हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऑयस्टर मशरूम के पकौड़े। ये ऑयस्टर मशरूम को पहाड़ी लोग ढिंगड़ी भी बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज और आपके रीजन में इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये हमने 200 ग्राम्स ऑयस्टर मशरूम लिया है, जिसकी हमने सारी फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं। इसकी ऊपरी सतह पंखेनुमा होती है, तो इसकी वजह से ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। स्पाइसेस में चाहिए प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 सूखी लाल मिर्च, लहसुन, हरा धनिया पत्ता, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और अमचूर पाउडर। और हमें चाहिए बेसन और मस्टर्ड ऑयल। ऑयस्टर मशरूम हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। ये रिच सोर्स होता है प्रोटीन्स और फाइबर्स का। ये जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको ये ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। और हम इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, तो ये हमारे दांतों के स्वास्थ्य के और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और फैट बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, या जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको ये ज़रूरी खाना चाहिए। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई में आधा लीटर पानी ऐड कर देंगे और इसे तेज़ आंच पर बॉयल होने तक के लिए गरम करेंगे। अब पानी में बॉयल आ गया है, तो हम अपने ऑयस्टर मशरूम्स के सारे फ्लोरेट्स को एक एक करके गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। क्योंकि ये मशरूम मार्केट से लाया गया है, तो बॉयल करके बनाना ही अच्छा होगा। आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी बना सकते हैं। मैं बॉयल करके बना रही हूँ, तो इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, नहीं तो वो गल जाएगा। एक मिनट के बाद हम इसको चमचे से स्टर कर लेंगे। दो मिनट सब हो चुके हैं, गैस ऑफ कर देंगे और सारे मशरूम्स को हम एक छलनी में निकाल लेंगे। अब सारे मशरूम्स को हम छलनी में निकाल कर ठंडा होने के लिए रखेंगे। 10 से 12 कलियां लहसुन की लेंगे और एक हरी मिर्च के साथ इसको खलबट्टे में कूटकर एक दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। हमारा पेस्ट रेडी है। अब हम एक प्याज लेंगे और इसको हम स्लाइस में पतला पतला कट कर लेंगे। इसके बाद हम एक हरी मिर्च को भी छोटा छोटा काट लेंगे। और फिर एक सूखी लाल मिर्च को भी इसी तरह हम छोटा छोटा कट कर लेंगे, और ये एज ए हम रेड चिली फ्लेक्स यूज करेंगे।
अब हमारा मशरूम ठंडा हो चुका है, तो इसको हम एक चाकू की हेल्प से या सीजर्स की हेल्प से छोटा छोटा कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी रफली क्रश कर सकते हैं। इसकी डंटियों की तरफ नीचे की साइड गोल्डन रूट्स पाए जाते हैं, जिसको हमको कट करके हटा देना होता है। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह हम सारा मशरूम काट के तैयार कर लेंगे। अब हम सारे मशरूम का पानी स्क्वीज करके इसको एक अलग बोल में रखते जाएंगे। अब हम इस निचोड़े हुए मशरूम में प्याज, हरी मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। बेसन ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। नमक हमें मशरूम में थोड़ा कम ही रखना है। लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल लेना है, ये भी 1/4 टीस्पून के बराबर। इन सारी सामग्री को मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करना है। पानी की आवश्यकता हो तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, बस 1 से 2 चम्मच, क्योंकि मशरूम में अपना भी पानी होता है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 1.5 से 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इन सबको हम अच्छी तरह से मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार कर लेंगे। और ये अब हमारा मिश्रण पकौड़े तलने के लिए रेडी है। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके पकौड़े डालते जाएंगे, गोल गोल चपटा करते हुए। आँच हमें मीडियम रखनी है।
1 मिनट के बाद अब हम सारे पकौड़ों को एक एक करके पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से सीख सके। आँच हम थोड़ी कम कर सकते हैं यदि हमें लगे कि नीचे से जल रहा है तो। आँच को हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करते रहेंगे। अब ये पकौड़े हमारे अच्छी तरह से सीख गए हैं। हमारे पकौड़े अब दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। पकौड़ों का एक बैच तैयार होने में लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाता है। ये पकौड़ों को आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मैंने सारे पकौड़े तैयार कर लिए हैं। पकौड़े काफ़ी टेस्टी बने हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।